सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मुश्किल कुछ आसान क्वेश्चंस पे वर्क। मेरी वीडियो बिल्कुल भी उस पैटर्न पे बेस्ड नहीं होगी जो आपको स्कूल में सिखाया जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से डील कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। आप सभी को एक टेबल दिखाई दे रही होगी सिंपल सी, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखे हुए हैं और उनके एंगल्स की वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट जैसे कि साइन थीटा लिखा हुआ है हमारा, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, वैल्यू 0, वो हाईलाइट करी हुई है। ऐसी सेम साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2। इस तरीके से पूरी ट्रिग्नोमेट्री या वैल्यू टेबल आपको लर्न कर लेनी है। पहला काम तो यही है आपके लिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न है तो आप आगे चलिए, वरना थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करिए। अब मैंने क्या करा हुआ है आपके लिए, क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1, इस तरीके से मैंने कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस डिवाइड करे हुए हैं। स्टार्टिंग विद इजी टाइप, स्टार्टिंग के जो टाइप्स आने वाले हैं वो बिल्कुल आसान आसान से टाइप रहेंगे। जैसे टाइप 1 में जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल ईजी होंगे, और टाइप 4 और 5 तक आते आते क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर आप एक एक करके सारे टाइप्स मेरे साथ करते रहोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आएंगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहले टाइप में हम क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जिसमें हमें थीटा की वैल्यू गिवन होगी, एंगल हमें गिवन होगा, दैट इज थीटा 45 है हमारा, और हमें फाइंड करना है सिंपल सा एक क्वेश्चन, दैट इज tan थीटा प्लस cot थीटा। यकीन मानना क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कैसे करा जाता है। आपको लिखना है tan, और ये थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने दी हुई है दैट इज 45 डिग्री, वो पुट करना है, प्लस कॉट थीटा की अगेन वैल्यू कितनी है, 45। नेक्स्ट टेबल यहाँ पे साइड में लगी हुई है, आप यहाँ से वैल्यूज देख सकते हो। tan 45 की वैल्यू, tan 45 का है हमारा, ये रहा देखो, tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। tan 45 की जगह मैं लिख दूंगा 1। अगेन cot 45, ऐसी cot 45 की वैल्यू जो हम यहाँ से देखेंगे वो आएगी हमारी 1। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ, 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। हाँ जी, बस इतना सा आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आना चाहिए। यानी कि टाइप 1 में हमने क्या सीखा, थीटा की वैल्यू गिवन होगी और उसे बस हमें पुट करके आंसर लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम है। देखो थीटा की वैल्यू 45 गिवन है और हमें ये फाइंड करना है, तो इसको भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन मैंने लिखा sec, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अगेन मैंने लिखा cot, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरा 45 माइनस कोसेक, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, फिर लिखा मैंने tan, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45। सेक 45 की वैल्यू देखते हैं कहाँ है। देखो सेक 45 की वैल्यू होती है, ये रही, √2, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई विद cot 45 1 होता है, आप टेबल में देख सकते हो, माइनस कोसेक 45 √2 होता है, वो भी मैं पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई tan 45 कितना होता है हमारा 1। √2 मल्टीप्लाई विद 1, दिस इज √2, दिस इज अगेन √2। ये वाला √2 पॉजिटिव है, इसके सामने साइन आप समझ सकते हैं पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट होकर हमें आंसर क्या दे देंगे, 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है, आप कह ही रहे थे कि कितने आसान क्वेश्चन करा रहे हो, तो कोई नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो। मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो दैट मीन्स आपने टाइप 1 के क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर लिए हैं। तो टाइप 1 में सीखा क्या हमने, कि थीटा की वैल्यू गिवन होगी और हमें किसी एक इक्वेशन में उसे पुट करके आंसर निकालना होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इस वाले टाइप में हमें क्या करना है, थीटा पहले खुद से फाइंड करना है। समझ पा रहे हो फर्क दोनों में, थीटा हमें फाइंड करना है फिर पुट करना है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cot थीटा इक्वल्स टू, देखो cot थीटा की वैल्यू 1/√3 का है, तो चलते हैं cot की तरफ, सबसे नीचे देखा मैंने, और ये रही अपने पास वैल्यू 1/√3। 1/√3 ऊपर देखिए किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की, तो हमें यहाँ पे लिखना है cot थीटा इज इक्वल्स टू cot 60 डिग्री। एक सेकंड से, cot 60 डिग्री। अब cot से cot कैंसिल आउट नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो मैं कैंसिल करूंगा, मैं भी नहीं करने वाला था, कंपेयर करा जाता है ये एंगल इस एंगल से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया है तो दैट मीन्स आप टाइप 2 बिल्कुल आसानी से समझ चुके हो। तो थीटा की वैल्यू कंपेयर करने के बाद पुट करनी है इसमें बस। अब मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा sec स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर अगेन 60। अब वैल्यूज पुट करनी है बस। sec 60 पे कितना था,
ये रहा सेक की वैल्यू 60 पे होता है हमारा 2, सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस कोसेक 60 कितना होता है हमारा, कोसेक 60 होता है 2 डिवाइड विद अंडर रूट 3 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, नीचे मैंने लिया एलसीएम, यहाँ आ गया 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 12 और 4 16 डिवाइड विद 3, दिस इज आवर आंसर। सो ये अगेन होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन में करना क्या है मैं फिर बता देता हूँ। हमें पहले तो फाइंड करना है थीटा, और जैसे ही थीटा की वैल्यू आएगी इसके अंदर उसे पुट करना है। मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सेम ही क्वेश्चन है, पहले फाइंड करना है थीटा, फिर हम चलेंगे पुट करने की तरफ। क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, इस 2 को इसके अपॉन में ले जाना, इसके अपॉन में, तो ये लिखेगा हमें कुछ ऐसा, साइन 2 थीटा डिवाइड विद अंडर रूट 3 डिवाइड विद 2। अब समझ आया आपको कि साइन एंगल, इसको पूरा एंगल बोल रहा हूँ मैं अभी, साइन का एक एंगल था जिसकी वैल्यू कितनी है, ये रूट 3 अपॉन 2, और साइन रूट 3 अपॉन 2 देखो ये रहा 60 पे होता है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको लिखा मैंने साइन 2 थीटा और इसकी तरफ लिखा मैंने साइन 60। अब साइन से साइन कैंसिल मैं नहीं करने वाला, आपको ध्यान से देख लेना था। साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60 और 2 से 60 कैंसिल आउट होके हमें मिलेगा 30। थीटा की वैल्यू आ गई है 30, चलिए इसके अंदर इसे पुट करने। सो tan 3 टाइम्स ऑफ थीटा, और थीटा कितना है हमारा 30, सो tan 3 इंटू 30 दिस इज आर 90, और tan 90 की वैल्यू होती है हमारी नॉट डिफाइंड, tan 90 की वैल्यू हमारी होती है नॉट डिफाइंड। ये बस लिख के आपको आंसर छोड़ना है। सो मैंने लिखा नॉट डिफाइंड, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मैं चला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सेम, हमें ये रूट 3 की वैल्यू सोचनी है क्या होगी इन टर्म्स ऑफ tan। तो मैंने लिखा tan 3x माइनस 15 सेम, और tan 60 पे होता है रूट 3 से लिखेगा tan 60, tan से tan करा कंपेयर, मेरे को मिला 3x माइनस 15 जो होता है 60 के बराबर। 15 को भेजा मैंने राइट साइड, तो मैंने लिखा 3x बराबर 60, ये 60 प्लस 15, 60 और 15 हो जाता है 75। अब मेरे को करना है लास्ट इसे 3 से भाग, तो 75 डिवाइड विथ 3, ये मिलेगा कैंसिल आउट हो गए 25। सो x की वैल्यू जी हाँ कितनी आ चुकी है 25। फाइंड इस बार 10x करना है, सो 10 मल्टीप्लाई विद x, 10 मल्टीप्लाई विद x, x माना है मैंने, माना गया, निकला है मेरा 25, 25 इंटू 10 ये हो जाएगा अपना 250, जी हाँ। नेक्स्ट मैं चला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ जी, अगर आप इस क्वेश्चन पे आ गए हो तो आपने दो स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री के पार कर लिए हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या था, थीटा गिवन वैल्यू पुट, और दूसरा स्टेप क्या था, थीटा फाइंड करा फिर वैल्यू पुट। और जो ये टाइप है ये उन दोनों टाइपों से थोड़ा मुश्किल रहेगा। ध्यान से मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इसके। हमें इसमें देखो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट हमें वैल्यू बतानी है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर आपको 1 लग रहा है तो हाँ आप सही हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसमें हमें थीटा गिवन नहीं है, ना कोई वैल्यू गिवन है, आपकी जो भी मर्जी हो ना आप इसमें थीटा पुट कर सकते हो, जो भी मर्जी हो। तो मैं पहले इसको करके दिखा रहा हूँ एक बार 0 डिग्री से, और एक बार मैं ट्राई करके दिखा सकता हूँ आपको 45 डिग्री से। आप किसी और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे भी इसे चेक कर सकते हो। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ व्हेन थीटा इक्वल्स योर 0 डिग्री। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। तो साइन स्क्वायर 0, साइन 0 पे होता है 0, तो ये आ गया 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 पे कितना होता है 1, सो हमारा आंसर आने वाला है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर कोई 45 पे ट्राई करता है तब भी सेम आंसर आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। थीटा मैंने ट्राई करा किस पे, 45 डिग्री से, तो क्या लिखना होगा मेरे को, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 पे वैल्यू होती है अपनी 1 अपॉन रूट 2, मैंने टेबल लगाई हुई है, आप आराम से यहाँ से वैल्यूज देख सकते हो, प्लस कॉस 45 पे भी कितना होता है 1 डिवाइड विद रूट 2। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 का 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, किसी को ये नहीं आता तो कोई बात नहीं है, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 मिलेगा मेरे को। सो यहाँ गया 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ भी क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब हाफ में हाफ जोड़ दोगे तो कितना बनेगा आपका 1। सो अभी भी आंसर क्या आया 1। ऐसे ही आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे से चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको ये मिलने वाला था और आंसर आपको ढूंढना था, तो कोई भी वैल्यूज आप पुट करो और आंसर आपको मिल जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और नेक्स्ट स्टैंडर्ड लेवल का हो चुका है ये। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ए एंगल है और राइट साइड में जो प्रूफ करके लाना है वहाँ भी एंगल के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। सो इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों साइड आंसर्स पुट कर करके देखने होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या करूँ, आपको दोनों तरफ आंसर्स पुट करके देखने होंगे। देखो जैसे मैं मान रहा हूँ ए की वैल्यू 45 है, खुद से ही मान लेते हैं इसमें कि ए की वैल्यू 45 में पिक कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को देखेंगे हम। मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ए की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 45। सो ये देखिएगा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 10 45 वैल्यू होती है 1, 1 और 1 के आंसर मिलेगा 2। अब जो भी ऑप्शन हमें 2 आंसर देगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन हमें 2 आंसर दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेक, मैंने लिखा इसे सेक स्क्वायर 45, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इसको क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर 45, सेम ये कॉट स्क्वायर 45 और ये भी साइन स्क्वायर 45। सो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। साइन 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2, सो 1/√2। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 1/2। हमें आंसर चाहिए था 2, सो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर 45, सो कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, नहीं हमें आंसर चाहिए था 2, ऑप्शन सी भी गलत। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 होता है √2, देखिएगा यहाँ पे ये रहा √2, सो √2 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2। सो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है दो ऑप्शन आंसर आ सकते हैं एक साथ। मैं आपको दूसरा भी एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जैसे कि सेक 45 और सेक 45 भी कितना होता है हमारा √2। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा दो ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से, सी और डी, लेकिन अभी बचा हुआ है ए और बी। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो देखिए अभी हमने क्या पुट करा था, ए की वैल्यू क्या पुट करी थी 45। अब मैं कोई और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब भी मैंने पुट करा था थीटा 45 डिग्री, अब मैं पुट कर रहा हूँ लेट्स सपोज 30 डिग्री। सो देखिए ये और ये इन दोनों में तो पुट करना है बस। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 पे आंसर क्या आ रहा है हमारा 2/√3। इसका स्क्वायर मैं चेक कर लेता हूँ, दिस इज 4/3। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर पे चेक कर लेता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर 30 पे, कोसेक 30 होता है 2, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4। और हमारे लेफ्ट साइड में भी चेक करना पड़ेगा, हमने थीटा चेंज कर लिया ना इस बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। कोई मुश्किल नहीं है, आप धीरे धीरे इसको स्पीड में भी कर लोगे, अभी तो मेरे को सॉल्व करना है इसलिए टाइम लग रहा है। 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, और एलसीएम लेके जब मैं सॉल्व करूँगा 3 तो हो जाएगा 4/3। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला ऑप्शन 4/3 दे रहा था, यानी कि सेक स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको, पहले हमने ऑप्शन पुट करा था 45 वाला, सो हमारे दो ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए थे। फिर जो बाद में पुट करा दैट इज 30, उससे वो बी ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया, ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर बी ऑप्शन है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सो मैं क्या करूँगा, थीटा मैं पुट कर रहा हूँ, थीटा मतलब मीन्स ए एंगल, इसमें ए लिखा हुआ है तो ए एंगल मैं पुट कर रहा हूँ कितना 45 डिग्री। सो पहले जो हमें लेफ्ट साइड में दिया हुआ है यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और हमें नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। सो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू आपकी होती है 1, नीचे भी 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर जाएगा 0/2, दैट इज 0। अब जो भी ऑप्शन 0 आंसर देगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो मैं 45 पुट कर रहा हूँ पहली वाली वैल्यू में, है ना। पहला क्या है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 प्लस कॉस 45 की क्या होती है 1/√2। एक बात ध्यान से देखिएगा, हमें आंसर क्या लेके आना है सॉल्व करके 0। यहाँ से तो आंसर 0 आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर भी है पॉजिटिव भी है वो, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ट्राई कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45। अगेन टेन स्क्वायर 45 1 होता है, कॉट स्क्वायर 45 1 होता है, आंसर 0 आएगा नहीं, यहाँ से तो 2 आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। कॉस 45 होता है 1/√2
माइनस साइन स्क्वायर 40 होता है 1/√2। अब देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाए, आंसर क्या आएगा 0, 0 ही लेके आना था, तो यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है। एक डी और चेक करूंगा, आप चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है ना, ये भी 0 तो होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा बस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो इन्होंने यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ए की वैल्यू क्या पुट करके देखनी है हमें 60, तो 60 पुट करके इसका आंसर लेके आना है। तो आप ट्राई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, इसमें कुछ है नहीं, सो दिस इज फॉर होमवर्क। नेक्स्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा सा और लेंथी सा लग रहा है, अभी ट्राई करते हैं। देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझिएगा। देखो साइन है, साइन की आप टेबल देखने की कोशिश करो, सबसे ऊपर वाली ये, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, नेक्स्ट वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन है ना जो, वो आप कहीं भी चेक कर लो नॉट डिफाइंड नहीं शो होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसी कोसेक है जो, नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें कोसेक, जब हम कोसेक को चेक करेंगे तो आप देखो क्या होगा, कोसेक एक तो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो रहा है ये, तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन में 0 डिग्री ना पुट करें, क्योंकि कोसेक दिया हुआ है और कोसेक 0 डिग्री पे भाई नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसको ये पुट ही नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे कॉस और सेक, जो सेक है वो 90 पे 0 हो रहा है, सॉरी 90 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, सो 90 भी पुट नहीं करने वाला मैं, यानी कि 0 पुट करना सही नहीं रहेगा और 90 पुट करना सही नहीं रहेगा। सो अब आप इनमें से ट्राई कर लो, 30, 45 और 60, इनमें से कोई भी ऑप्शन पुट करके आप इसका आंसर मैच कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे थीटा 45 चेक कर रहा हूँ, मैं थीटा कितना चेक कर रहा हूँ मैं 45 डिग्री। अब देखिए जल्दी जल्दी से, साइन ए यानी कि साइन 45 मैं पुट कर रहा हूँ सीधा वैल्यू, दिस इज 1/√2 प्लस नेक्स्ट कोसेक 45 वो होता है √2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 प्लस सेक होता है आपका √2, इसका भी स्क्वायर। देखो एक छोटी सी बात, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो ये और ये सेम नंबर है, यानी कि सेम नंबर को ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स डायरेक्ट, ये 1/√2 प्लस √2, यानी कि अलग अलग सॉल्व करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मैं एलसीएम लूंगा मैं इस वाले पोर्शन का, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का 2, यहाँ पे मैंने 1 सोचा, √2 और 1 का एलसीएम √2, और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 2, 1 + 2, और यहाँ पे चल रहा है होल स्क्वायर, सो 2 और 1 3, और नीचे चल रहा है √2 इस पूरे का स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा 9 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, हमारा आंसर क्या आ रहा है 9। अब जो भी ऑप्शन इन चारों में से ए बी सी डी में से 45 पुट करने पे 9 आंसर देगा, हमारा वो आंसर हो जाएगा। सो मैं फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई करता हूँ, देखो मैंने लिखा 7, ऑप्शन वाले ग्रीन पेन से दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो 7 प्लस tan 45 होता है आपका 1 प्लस cot 45 भी होता है 1, 1 और 1 ये आंसर देगा हमारा 9। समझ आया आपको? नेक्स्ट यहाँ ट्राई करोगे तो देखो 6 और ये भी 1 और ये भी 1, 6 7 8 इसका आंसर आएगा 8, 5 और 2 7 इसका आएगा 7 और 4 और 2 6 इसका आएगा 6। हमें 9 आंसर चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, अब टाइप 4 आ गया है। इस टाइप 4 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी हेल्प से एक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। पहले आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने ये देखा है कि थीटा पुट कर लो, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसको पुट कर दो, इस तरीके से। इस बार कोई है ही नहीं, आपको सीधा ध्यान रखना होगा साइन ए प्लस कॉस ए और √2 के इक्वल आ रहा है और हमें tan a प्लस कॉट ए फाइंड करना है, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे साइन ए प्लस कॉस ए, ये किसी ना किसी ए एंगल पे डिपेंड हो रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन और कॉस के साथ साथ ए एंगल पे डिपेंड हो रहा है, यानी कि अगर हम तुक्का लगा के कोई भी किसी भी तरीके से अगर हम कोई तुक्का लगा दें और ये पता कर लें कि ए की वैल्यू है क्या जिसके लिए क्वेश्चन सेट है, सो हम यहाँ पे वही ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने माना ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 45 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ 45। देखो मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ, एक बार पहले मैं 0 ही करके दिखा देता हूँ आपको ईजी करने के लिए। देखो मैंने पुट करा 0 डिग्री, तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, ठीक है। अभी राइट साइड में √2 लेके आना है मेरे को। अब साइन 0 पे होता है 0 प्लस कॉस 0 पे होता है 1 इक्वल्स क्या आ गया √2, ऐसा तो है नहीं, यानी कि ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करने से तो सॉल्यूशन मिलना नहीं। ऐसे ही हमें और भी हम वैल्यूज़ को सॉल्व करते करते पता कर सकते हैं इसका ए एंगल है क्या। सो मैं अगर ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 45 डिग्री, अब देखिएगा आप क्या होता है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका साइन 45 प्लस कॉस 45 इक्वल्स √2, यानी कि जब साइन 45 की वैल्यू मैंने पुट करी दैट इज 1/√2, कॉस 45 करा मैंने 1/√2, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। 1/√2 1/√2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार क्या है भाई आपका 1/√2,
√2 और साइड में भी क्या लाना है √2। अब इससे इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ गया √2 इक्वल्स √2। दैट मीन्स हमने ये पता कर लिया ये ए एंगल कौन सा है जिसकी वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है 45। यानी कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जो हमें सेट करके दिया है उसमें ए की वैल्यू हमें पता लग गई है और ए की जैसी पता लगी हमें वैल्यू की 45 है भाई इसके अंदर पुट करो ना इसे। देरी किस चीज़ की है, मैंने लिखा tan 45 प्लस cot 45 और tan 45 तो टेबल में सबसे आसान है दैट इज़ 1, cot 45 भी 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ आया किस टाइप के क्वेश्चन है? दोबारा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है, उस इक्वेशन में ये सोचा जाता है कि एंगल होगा क्या और फिर अगर वही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर नेक्स्ट पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, जैसे कि ये साइन ए माइनस कॉस ए क्या दिया हुआ है 0। तो सोचिए साइन ए में से अगर कॉस ए माइनस करूँ 0 आंसर है तो क्या हो सकता है, सोचो सोचो आप। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं 0 डिग्री पुट करके दिखाता हूँ आपको, देखो होता है नहीं होता। साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 पे होता है 0 माइनस कॉस 0 पे होता है 1, तो 0 में से 1 का आंसर क्या आ गया -1। लेकिन नहीं, हमें तो आंसर क्या लाना था 0, तो यहाँ तो बात बनी नहीं। कोई बात नहीं है, 0 पे नहीं बनी तो भाई किसी और पे चेक करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने चेक कर रहा हूँ 45 डिग्री, है ना, सेम वही जो कंसेप्ट लास्ट क्वेश्चन में था, मैंने 45 पे चेक करा तो हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए साइन 45 माइनस कॉस 45। अब अगर आपको पता हो साइन और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, साइन 45 हो जाएगा हमारा 1/√2 माइनस कॉस 45 भी हो जाएगा 1/√2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 भी आ रहा है। यानी कि पक्का यहाँ पे जो एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए की वैल्यू क्या पुट करी उसने 45, तो भाई 45 मिली है तो पुट करो ना इसमें अभी करता हूँ। देखो मैं आपके सामने साइन 4 पावर है ना ये, फिर ए एंगल 45 है प्लस सेम यहाँ पे कॉस पावर तो 4 है और एंगल कितना है हमारा 45। सो साइन 45 होता है 1/√2 और उस पूरे की पावर हमें 4 टाइम्स रखनी है। अभी करता हूँ 1/√2 की पावर कितनी करनी है 4 टाइम्स। फिर वही बात मैंने समझाया था, ये चीज़ सेम है तो 2 बार ऐसे लिख दो, 1/√2 की पावर कितनी है 4। ये अलग से दिखा देता हूँ मैं अगर दिक्कत आ रही है तो 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। देखिए 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1, √2 ये 2 बना और यहाँ √2 अगेन 2 और ये 2 2 ज़ा 4, यानी कि अंदर वाला सिस्टम तो हमें पता लग गया कितना है 1/4 और इससे इसे कैंसिल आउट करोगे आंसर मिलेगा 1/2। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम बस कुछ भी करके ये पता कर लो ये ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जैसी पता लगेगी यहाँ पुट कर दूंगा मैं। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ अगेन 45 डिग्री पे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वैल्यू सेट हो जाती है। सो देखो क्या हो जाएगा ये tan 45 प्लस cot 45। अब tan 45 होता है 1 प्लस cot 45 होता है 1, आंसर आ गया हमारा 2 और यही लेके आना था। सो हमें अगर ए की वैल्यू पता लग गया तो इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। जैसे इसमें मैं 45 पुट करूँगा ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस यहाँ भी सेम 1/√2 की पावर 4। अब अगर ये आपने देखा होगा ये चीज़ 2 बार है तो ऐसे लिख दो ना, 2 बार 1/√2 पावर 4 और 1/√2 अभी जस्ट सॉल्व करा था हमने, ये होता है 1/4 और इससे से कैंसिल आउट करोगे आंसर आ जाएगा 1/। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। मैं फटाफट पुट करके देख रहा हूँ 45 पे आ रहा है क्या, tan 45 प्लस cot 45। अब tan 45 भी 1 और cot 45 भी 1, आंसर आ गया 2 और 2 ही लेके आना था तो ये तो पुट कर मान गए हो, तो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है। और अगर ए की वैल्यू 45 है तो भाई इसमें पुट कर दो। देखो पावर 20 तक जाना कितना मुश्किल क्वेश्चन है। अब इसको देखता हूँ 10 की पावर 20, ए की वैल्यू आएगी 45 प्लस cot पावर 20 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 45। tan 45 क्योंकि 1 होता है और फिर तो उसकी पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 20 है तो कोई बात नहीं है, एक को 20 बार गुना कर लूँगा तो एक ही आएगा +1, एक और एक हमारा आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, होमवर्क में है, करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, रिमेनिंग 1-2 क्वेश्चन और हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, कहीं वैल्यूज़ वाले हैं कहीं पुट करने वाले हैं, इस तरीके से थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चन को करते हैं बस जल्दी से। सो क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 2। देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको, अगर वो आपने क्रैक कर लिया ना फटाफट आपको ए की वैल्यू बतानी वो मिल जाएगी। सो देखो ऐसे है क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू योर 2। देखो हमें क्या करना है, आंसर 2 लेके आना है और आप देखोगे लेफ्ट साइड में 2 है हमारे पास, तो ये 2 सेम आंसर कब आ सकता है, जब आएगा जब कॉस तो हो 0, समझ पा रहे हो, यानी कि कॉस होता ही नहीं यहाँ पे और साइन की जगह होता 1,
सो देखो होता क्या, ये 2 का 2 साइन की जगह अगर 1 होता तो ये ऐसे हो जाता माइनस, और इसकी जगह होता 0। सो 2 एक कम 2 हो गए, -0, आंसर क्या आ जाता 2। सो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो अगर 1 प्रोवाइड कर रही है तो उस टाइम कॉस 0 होना चाहिए। सो अगर आपको टेबल याद है, साइन की वैल्यू 1 कहाँ है और कॉस की वैल्यू उसी जगह पे 0 होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल में एक बार। ये देखो कि साइन की वैल्यू तो होनी चाहिए थी 1, ये रही, और उसी टाइम कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 0, ये रही। तो हमें थीटा पता लग गया ना, कितना पुट कर सकते हैं हम, 90 डिग्री। तो इसमें डायरेक्ट हमें पता लग गया। सो इसमें हमें एक वैल्यू डायरेक्ट पता लगती है, क्या है, 90 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, tan a दिया हुआ है, हमें cos b दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है cos a प्लस बी, ब्रैकेट यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, cos a प्लस बी। कोई बात नहीं, tan 1 किस पे होता है, tan 1 45 डिग्री पे, तो यहाँ से तो हमें a पता लग गया। और 1/√2 cos किस पे होता है, 45 पे अगेन। सो a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, तो हमें फाइंड करना है cos a प्लस बी। सो हो जाएगा cos 45 प्लस 45, और 45 मिलके बनते हैं हमारे 90, और cos 90 पे वैल्यू होती है 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ये, 2 sin 6a प्लस कॉस 6a माइनस 3 sin 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा। कोई बात नहीं है, देखो यहाँ साइन कॉस में फंक्शन है, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं बिल्कुल ईजी से ईजी वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री, मैं 0 पुट कर रहा हूँ सभी की जगह। तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो मैंने 2 का 2 लिखा, मैंने साइन की पावर 6, फिर a की जगह लिख दिया 0, अगेन कॉस की पावर 6 और a की जगह पे लिख दिया 0, ब्रैकेट क्लोज, -3 टाइम्स सेम यहाँ पे साइन की पावर 4 और a की पोजीशन पे 0, प्लस कॉस पावर 4 और a की पोजीशन पे 0, और यहाँ चल रहा है +1, 2 टाइम्स साइन 0 पे 0 होता है तो ये ख़त्म, प्लस कॉस 0 पे 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा, -3 टाइम्स साइन 0 पे 0 और यहाँ जाएगा 1, और पीछे चल रहा है +1। सो ये जाएगा 2 - 3 × 1 दैट इज़ 3 + 1, और ये 2 और 1 हो गया 3 -3, आंसर क्या आ गया हमारा 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यानी कि हमने बस एक वैल्यू पुट करी है। क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल और कितना बड़ा लग रहा था, लेंदी सा, हम सभी सोचेंगे इसमें पावर 6 के लिए फॉर्मूला लगाएं या फिर 4 के लिए लगाएं, लेकिन एक्चुअल में तो इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए, बताना इनमें से क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। बस अब एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। आप टेबल में देखिए, इस टेबल में देखिए, हमारे यहाँ पे नीचे की साइड देखो क्या है, साइन ए, और इधर क्या है, कॉस ए। भाई कॉस ए की जगह पे 0 आना आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया ना कॉस ए तो नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो कॉस ए की वैल्यू 0 कहाँ पे है, कॉस ए की वैल्यू 0 90 पे है, तो ये तो मैं पुट नहीं करने वाला भूल के भी। अब मैं 0 डिग्री पे ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक है, 0 पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, इसको हटा देते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन हो जाएगा कॉस 0 अपॉन 1 + साइन 0 प्लस 1 + साइन 0, और नीचे दिया हुआ है हमें कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 + साइन 0 होता है 0, प्लस 1 + साइन 0 होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ से तो आंसर आने वाला है हमारा 1 + 1 दैट इज़ 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसा ही 2 आंसर जो ऑप्शन देगा वो मैं पुट करके देख लूँगा। सो मैं सबसे पहले डी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। डी ऑप्शन में भाई 2 का 2 आ गया, tan a की वैल्यू हमने 0 मानी हुई है, सो हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 पे 0 होता है तो 2 × 0, आंसर आ गया 0। नहीं 2 आना चाहिए था, ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है। मैं बी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। बी ऑप्शन है 2 sin a, सो 2 sin a की वैल्यू कितनी है 0, और साइन 0 पे 0 होता है तो फिर ये अगेन 0, लास्ट पक्का यही ऑप्शन है, अब तो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 sec 0 डिग्री, 2 sec 0 पे कितना है देखो 1, और 2 × 1 कितना जाएगा 2, और 2 ये आंसर लाना था, तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट sec a प्लस tan a, फिर दिया हुआ है 1 - sin a। अगेन मैं इसमें एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से मैं वो वैल्यू बिल्कुल नहीं पुट करूँगा जो नॉट डिफाइंड होती है। जैसे कि sec देखते हैं कहाँ नॉट डिफाइंड है। आप देखिए sec 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, सो एक तो ये नहीं पुट कर सकता, और इसमें tan है, tan कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, ये भी 90 पे होता है, सो 90 पुट नहीं करना। तो मैं एक बार 0 पुट करके देखता हूँ, 0 भी आसान होती है क्वेश्चन में पुट करना।
सो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा sec 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 डिग्री। sec 0 पे हमारी वैल्यू होती है, देखो इधर sec 0 पे वैल्यू होती है 1, tan 0 पे होती है 0 और sin 0 पे होती है 0। ये तीनों यूज़ करनी है मेरे को। सो sec 0 पे हो गई 1, tan 0 पे 0 और 1 माइनस साइन 0 पे भी कितनी होती है 0। सो दिस इज 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 बोले तो 1 आंसर। अब जो भी ऑप्शन 1 आंसर देगा वो रखूँगा मैं अपनी तरफ। पहला ऑप्शन है sec ए की वैल्यू पुट करनी है 0 डिग्री और sec 0 पे 1 होता है, शायद ये आंसर हो सकता है। सेकंड ट्राई करता हूँ, sin 0 पे तो 0 होता है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, बी। cos ए ट्राई करता हूँ, cos 0 पे आ रहा है 1, हाँ जी ये भी ऑप्शन होता है। और cosec है तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो आइदर sec और cos, इनमें से कोई आंसर है। अब क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व हुआ नहीं है, अब मैं कोई और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ना बस, क्योंकि मेरा आंसर या तो sec है या फिर cos है, इन दोनों में से है, तो इनमें ही पुट करूँगा। अब 4 ऑप्शंस नहीं है मेरे पास पुट करने के लिए। कभी आप सोचोगे क्वेश्चन तो बड़ा हो रहा है, नहीं एक्चुअल में अब इतनी बड़ी वैल्यूज पुट नहीं करनी है हमें। अब मेरे को पुट करना है 45 पुट करके देखता हूँ मैं। sec 45 प्लस tan 45 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 45। अब देखता हूँ, sec 45 होता है हमारा √2, tan 45 होता है 1 और ये होता है 1 माइनस साइन 45 होता है 1 अपॉन √2। थोड़ी कैलकुलेशन है बस, देखो √2 प्लस 1 ये सेम, यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ मैं छोटा सा, तो √2 यहाँ हो जाएगा आपका √2 माइनस 1। कभी कभी इतना ही सॉल्व करना होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं है। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया ध्यान से दोबारा देखे, पहले √2 का स्क्वायर करा जो हो गया 2, फिर माइनस लगा के फिर 1 का स्क्वायर करा जो हो गया 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ से आया और नीचे तो चल ही रहा था √2। सो 2 में से 1 गया 1 अपॉन √2। तो जहाँ भी ऐसा आंसर मिलेगा किस किस ऑप्शन में, ए में और सी में, वो आंसर है हमारा sec ए। सो sec 45 डिग्री पुट करना है हमें, और sec 45 पे होता है कितना है √2, नहीं ये तो मिल ही नहीं रहा, 1/√2 चाहिए था। पक्का ये cos वाला आंसर है, sec को हटाओ cos को लगाओ, cos वाला आंसर हो जाएगा।